अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ ये बता देता हूँ कि मैं आपने देखा मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो रिकॉर्डिंग शुरू की है, ठीक है। तो मैं जितने भी लेक्चर्स देता हूँ ना सब रिकॉर्डिंग्स कर लेता हूँ ताकि आप लोग घर जाके भी जो मेरा लेक्चर सुना हुआ है सुन सकें, और उसके बाद इसको मैं एक यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आप इसे घर में भी सुन सकते हैं। हमारा जो आज का सेशन है आज रात को या कल सुबह ये भी एक चैनल पर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम एक ग्रुप बना लेंगे अपना स्टूडेंट्स का, ताकि जो चीज़ शेयर करनी है उसमें हम शेयर करेंगे। क्लियर हो गया? एक तो क्लास के एंड पर हम ग्रुप बनाते हैं, यानी हर लेक्चर जो होगा, और इससे पहले भी मेरे डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी सेशंस हैं सब रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। मतलब जो जो कोर्सेज कंप्लीट हो चुके हुए हैं, जो अभी ऑन द वे हैं, उन सब के लेक्चर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम आज जो कंटेंट पढ़ेंगे इसका एक लेक्चर नहीं होगा, इसी कंटेंट के बहुत सारे लेक्चर चैनल पे पढ़े होंगे जो मैंने मुख्तलिफ क्लासेज में पढ़ाए होंगे। तो आप उसको सुनकर, और भी जैसे आपकी अभी ये स्ट्रेंथ है, किसी में ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, किसी में कम होते हैं, पढ़ाने का स्टाइल चेंज हो जाता है, ठीक है ना, क्यूरीज चेंज होती हैं, स्टाइल भी चेंज हो जाता है, तो आप उनको भी देख सकते हो साथ, ठीक है। और इसको तो फोकस करना है आपने, ताकि अगर आपको जो समझ ना आए वो लेक्चर दोबारा सुन लें। रिकॉर्डिंग करने का मतलब ये है कि आप घर में जाकर इसे दोबारा सुन सकते हो, ठीक है। मोस्टली कोशिश होती है कि रिकॉर्डिंग हो जाए, अगर किसी वजह से कभी एरर आ जाए तो नहीं होती, अदरवाइज मैं सारी रिकॉर्डिंग्स इसीलिए करता हूँ। ये मैं एक एक्स्ट्रा फेवर इसलिए करता हूँ कि स्टूडेंट्स जिनको सही तरह एक बारी में समझ में ना आए वो घर जाके रिपीट सुने, ठीक है ना, एक से ज़्यादा दफ़ा सुन लें आप लोग। अच्छा, अब शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ज़रा अपनी डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट को समझ लेते हैं कि हमारा कंटेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो सबको अंदाज़ा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। बेसिकली कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेट से मार्केट करना है। सही जी जी नहीं था लगा मुझे भाई शायद उसमें जी। तो डिजिटल मार्केटिंग है क्या, पहले तो सबसे पहले ये बताना, ये ना कि महीना भर पढ़ते रहे और बाद में पता लगे डिजिटल मार्केटिंग का भी नहीं पता क्या होती है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेना कि मार्केटिंग क्या होती है, कि भाई कुछ हम बेचना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी हम एफर्ट्स करते हैं वो मार्केटिंग करके कर रहे हैं। अब जो हमारे पास जनरल तरीका है, एक हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग है जो आम हम यूज़ करते हैं, उसमें मुख्तलिफ बिजनेस प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट यूज़ होती है, टीवी पर एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है ना, बैनर्स लगे होते हैं, हैंड बिल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेबर होती है यानी कि मैन फोर्स होती है जो कि आपकी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे होते हैं। तो ये तो हमारे पास सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स हैं और इसके थ्रू हम ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग का क्या मतलब है कि हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, यानी इंटरनेट से हम मार्केटिंग कर रहे हैं। अब अगर हम ये कहें कि इंटरनेट से मार्केटिंग करने के हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले सबसे मेन प्लेटफॉर्म क्या है, जिसको कुछ भी नहीं पता होता वो आपको यही कह रहा होता है कि भाई ये नहीं पता, भाई गूगल कर लो, है ना, यही कहते हैं ना, तो कुछ भी देखना चाहते हो गूगल करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारे पास है वो क्या है, गूगल है, ठीक है। अब गूगल के अंदर अगर हम अपने कोर्स में आ जाते हैं, यानी कि अब हम देख रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के हमारे पास कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। तो नंबर 1 हमारे पास कौन सा प्लेटफॉर्म है जी, वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है, ये पहला प्लेटफॉर्म है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यानी ये हमारे कोर्स का एक मॉड्यूल है। अब मैं आपसे बेसिकली डिस्कस करने लगा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि हम कौन कौन से मॉड्यूल पूरे कोर्स में हमने पढ़ने हैं, ठीक है। सो गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या मॉड्यूल है कि भाई आप कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, जैसे मैं लाहौर में रहता हूँ और मुझे लाहौर में किसी से कोई सर्विस लेनी है, ठीक है, या मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई अच्छा सा रेस्टोरेंट में देख लेता हूँ, तो मैं गूगल करूँगा। गूगल के ऊपर जो जो रेस्टोरेंट्स अच्छे होंगे और जिन्होंने अपने बिजनेस को गूगल में ऐड किया होगा, और जो मेरे करीब होंगे वो नज़र आने शुरू हो जाएंगे प्लेसेस की शक्ल में। जैसे मैं लिखता हूँ ना बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर मी, आ जाएंगे। मैं लिखूंगा बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज नियर मी, आ जाएंगे। मतलब कोई भी चीज़, बेस्ट फर्नीचर शॉप नियर मी, आ जाएंगे। या लिखूंगा बेस्ट फर्नीचर शॉप इन लाहौर, फिर भी आ जाएगी, हर सूरत में आ जाएगी ये बात, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे, और ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो फ्री है, मतलब इसके लिए मैं किसी को पैसे नहीं दे रहा हूँ, ये आपने स्किल बेस्ड स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपको स्किल का पता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जैसे मैं कहता हूँ फेसबुक पे ऐड चलाने हैं, पैसे लगाएंगे,
गूगल पर ऐड चलाने हैं पैसे लगाएंगे, यूट्यूब पे ऐड चलाने हैं पैसे लगाएंगे, लेकिन जब आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल से बिजनेस करना है तो आपको पैसे नहीं लगाने, बल्कि आपको अपने बिजनेस को इनलिस्ट करना है गूगल के साथ और अपने बिजनेस की ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ठीक है, मसलन इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसे मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट नियर मी, लीजिए मैंने एक टर्म लिख दिया कि भाई मैं जहाँ पर भी हूँ मेरे करीब कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है। ठीक है, सबसे ऊपर प्लेसेस ही आ गया। अब ये भी जरा देखते हैं, ये स्ट्रेटेजी भी देखते हैं। ये वक्त टाइम टू टाइम चेंज भी होती रही है। और उससे ऊपर सबसे ऊपर क्या पूछ रहा है? कहता है नो योर लोकेशन। कहता है अगर आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए तो आप अपने लैपटॉप के ऊपर लोकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि जब आप अपनी लोकेशन ऑन कर लेंगे तो मैं आपको और ज़्यादा एक्यूरेट प्लेसेस दिखाऊंगा। ठीक है, सो मैं कहता हूँ जी ठीक है, अलाउ, मुझे अपनी लोकेशन बताने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने कहा हाँ भी मेरी लोकेशन के हिसाब से मुझे दिखाओ। दिखाना शुरू हो गया। कहता है जी लाहौर कराची फैमिली रेस्टोरेंट, बेस्ट सज्जी, 3 बिजनेस नज़र आने शुरू हो गया आपको, सिर्फ 3 बिजनेस। बहुत सारे हैं, जब मैं मोर प्लेसेस पर जाऊंगा तो बिजनेस बहुत सारे आएंगे, लेकिन इनिशियली कितने बिजनेस? इसी तरह मोबाइल पे करोगे तो भी 3 ही आएंगे। इसी तरह जब आप वेबसाइट्स देखते हो वो भी तो 10 ही आती है ना पहले सफ़े पर, फिर आपको अगले पेज पे जाना पड़ता है। तो कोई भी 8वीं 9वीं 10वीं को भी नहीं देखता। ज़्यादातर हमारी कोशिश क्या होती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, बहुत कोई जोर लगाया तो हल्का सा स्क्रॉल कर लेगा तो 5वीं तक चला जाएगा, इससे नीचे तो कोई वेबसाइट को भी नहीं देखता। तो इसका मतलब क्या है कि असल डिजिटल मार्केटिंग तो यही है ना कि हमारी विजिबिलिटी बढ़े, क्योंकि हमारी विजिबिलिटी ऊपर आएगी तो होगा फायदा। मतलब आपने वेबसाइट बना ली है तो वेबसाइट तो मिलियंस ऑफ पीपल की बनी हुई है। कोई पहले पेज पे आ रहा है 10वें नंबर पर, कोई दूसरे पे है, कोई 10वें पर है, वो तो आगे नजर आ रहे हैं। उस वेबसाइट्स का क्या फायदा? वो वेबसाइट तो लाइक अ विजिटिंग कार्ड है, यानी जिसको बताओगे वही आएगा ना, सर्च करके तो नहीं आ रहा। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर लोकेशन तो 3 आ रही है, चौथी तो लोकेशन भी नहीं अभी आ रही, तो कोई भी नहीं मोर प्लेसेस करेगा। मेरा नहीं ख्याल आपने कभी किया हो, अनटिल कि आप किसी खास को ढूंढ रहे हो, यानी आप ढूंढ ही किसी खास को रहे हैं जो नजर नहीं आई है, तो हो सकता है कि आप मोर प्लेसेस पर जाकर के किधर अभी वो इधर क्यों नहीं आया। लेकिन अगर आप सर्विस ढूंढ रहे हैं तो आप कभी भी मोर प्लेसेस पे नहीं जाएंगे, या तो आप पहले को कंसीडर कर लेंगे, या दूसरे को कर लेंगे, या तीसरे को कर लेंगे। सो ये जो बिजनेस लिस्टिंग आई हुई है, ये है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ये जो प्रोफाइल है ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, यानी इसके कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इधर आऊं और आपको कुछ दिखाऊं, इधर से जरा प्रोजेक्ट खोलते हैं और यहाँ होगा, इसकी इंपॉर्टेंस का भी आपको पता लगे, नजीब एंड सन्स और सीईओ वाला। चलिए अब आ जाते हैं वापस उसी में, आगे काम करते हैं। इसके साथ क्या आ रहा है? इसके रिव्यूज आ रहे हैं। रेटिंग इसकी होती है 5 स्टार में, ठीक है, और 5 स्टार में वो दिखा रहा है अभी 4.2, 735 लोगों ने इसको रिव्यू दिया हुआ। क्लिक करते हैं किसी एक पे, जी ये राइट साइड पे देखें, आ गई और चीजें। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? मेन्यू। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? रिव्यू। ठीक है, मतलब यहाँ मेन्यू पर आए तो उसने मेन्यू भी अपना ऐड किया हुआ है। कितनी सारी इंफॉर्मेशन, मतलब आसानी पैदा कर दी है उसने अपने कस्टमर के लिए। हाँ, इसी तरह जो लोगों ने रिव्यूज दिए हुए हैं वो भी आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। अच्छा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्स एकेडमी लाहौर हेड ऑफिस। जी आगे अब आप ये देख लें, यहाँ जरा एक और चीज लिखते हैं। नीचे आते जाएं जरा, ये देखिए ये क्या आ रही है? ये रिव्यूज आ रहे हैं, और ये क्या आ रही है? पोस्ट आ रही है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पोस्ट भी लगी हुई है, पोस्ट भी लगाई है हम लोगों ने एंगेज करने के लिए, क्योंकि ये आपकी बिजनेस की इंफॉर्मेशन आ रही है ना। तो कोई भी बंदा आपकी प्रोफाइल में आएगा, जिस बंदे ने आपके पास आना होगा वो तो चला जाएगा, लेकिन कोई बंदा इंफॉर्मेशन कोई लेना चाह रहा हो तो उसे जब ये पोस्ट नजर, ये बिल्कुल वैसे ही जाते हैं फेसबुक पे पोस्ट लगाते हैं, मगर ये फेसबुक की पोस्ट नहीं है। फेसबुक की पोस्ट का स्टाइल और है,
उसका क्या स्टाइल है भाई, आप लोगों के लिए कर रहे होते हो, लोगों को दिखा रहे होते हो चीजें, है ना। यहाँ पर जो है आप बिजनेस अवेयरनेस के लिए कर रहे हो, यानी हमारा जो बिजनेस है हम चाहते हैं कोई क्लाइंट मुझे ढूंढ रहा है तो वो जो जानना चाह रहा है मैं अपने बिजनेस के मुतालिक उससे यहाँ पे बता दूँ। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो रही है, रैंकिंग हो रही है उसकी, यानी वो जो पहली 3 पोजीशंस आ रही हैं बेसिकली उसमें आपके रिव्यूज का भी रोल है और उसमें आपकी ऑप्टिमाइजेशन का भी रोल है कि आप कितने अच्छे तरीके से लोगों को अपडेट कर रहे हो। हम ये बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अब हम अगर यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर अब मैं लिखता हूँ MD CAT क्लासेस इन लाहौर, ये सर्च टर्म है मेरी, जो मैं लिख रहा हूँ इज कॉल्ड सर्च टर्म्स, ठीक है। अब अगर आप देखो तो सबसे ऊपर क्या आई है जी, लोकेशन। अच्छा, और नीचे आए फिर क्या आई है, वेबसाइट्स। अब अगर किसी ने इस कीवर्ड के अगेंस्ट यानी इस सर्च टर्म के अगेंस्ट कोई गूगल पर ऐड चलाया होता तो सबसे ऊपर आती लोकेशन, उसके बाद आता ऐड और फिर तीसरे नंबर पर आती वेबसाइट। यानी हमें ये हायरार्की का भी पता लग गया कि गूगल रिजल्ट्स कैसे दिखाता है। सबसे ऊपर क्या दिखाता है, प्रोफाइल यानी कि बिजनेस प्रोफाइल, प्लेसेस आ जाते हैं, फिर ऐड आती है। अगर ऐड इसकी ऐड नहीं लगी होगी इसलिए नहीं आ रही, ठीक है। जैसे मैं देखता हूँ शायद किसी की लगी हो, किसी और की, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, ये देखिए अब ऐड है ना ऊपर, मुझे कैसे पता लग रहा है ये ऐड है। इस पे स्पॉन्सर्ड भी लिखा हो सकता है, इस पे ऐड भी लिखा हो सकता है, इस पे एडवर्टीजमेंट भी लिखा हो सकता है, मतलब गूगल मुख्तलिफ चीजें लिखा हुआ दिखाता है मुख्तलिफ वक्त में, ठीक है। और यहां आता हूं मैं इन लाहौर, अब क्या आया पहले, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, तो सबसे ऊपर क्या आ गई जी, लोकेशन। फिर क्या आएगा, ऐड आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऐड नहीं आया, यानी कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट कोई ऐड नहीं होगा। रीलोड करें इसको एक दफा, फिर देखते हैं। अब वो वेबसाइट्स आ रही हैं जो ऑप्टिमाइज हुई हैं, लेकिन उससे पहले वो बिजनेस आ रहे हैं जो बिजनेस ऑप्टिमाइज हुए हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट। और अगर मैं मोर बिजनेस में जाऊंगा तो और भी बिजनेस आएंगे, आइए। अब यहां पर देखें जरा, इधर ऐड आ रहा है। अब ये किस जगह पे ऐड आ रहा है, ये लोकेशन के अंदर ऐड आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक गूगल पर ऐड चल रहा था, एक बिजनेस लोकेशन पे ऐड चल रहा था। अगर आपने ऑप्टिमाइज किया होगा तो आप नंबर 1 होंगे, लेकिन जब आपने ऐड चलाया होगा तो ऐड नंबर 1 होगा। यानी जो ऑप्टिमाइज्ड होंगे वो एड्स के नीचे होंगे। अब नीचे आकर देखें जरा, आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी इश्तिहार है, ये भी इश्तिहार है, ये इश्तिहार ये इश्तिहार नहीं है। अब इधर आए जरा वापस इसकी इंपॉर्टेंस देखने के लिए। ये मैंने कहां पे क्लिक किया है, ये भी हम बनाते हैं, मैं बताऊंगा कि कैसे आना है, मैं दोबारा बताऊंगा। ये बनी हुई प्रोफाइल है, इस पे क्लिक करते हैं। अभी मैं समझा रहा हूं आपको कि बिजनेस प्रोफाइल होती क्या है, ठीक है। यानी एक मॉड्यूल हमारा क्या है जी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का। यानी कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का तो पता लग गया, इसलिए मैंने दिखाया कि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता लग गया। मतलब अगर आप किसी की डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको प्लेसेस में आना चाहिए। ये वो प्लेसेस में होगा तो उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाएगा। और इस प्लेसेस में आने के लिए आपने सिर्फ उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है और उसका बिजनेस ऐड करना है, हमें किसी को पैसे नहीं देने। हाँ, उसने ऑप्टिमाइजर को तो लाजमी बात है पैसे देने होंगे, लेकिन किसी कंपनी को पैसे नहीं देने। जैसे फेसबुक पे ऐड चलाने के लिए फेसबुक को पैसे देते हैं, गूगल पर ऐड चलाने के लिए गूगल को पैसे देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमाइज होने के लिए और इन लिस्ट होने के लिए हमें पेमेंट्स नहीं करनी है, ठीक है। अब इधर आएंगे, ये क्या लिखा हुआ है जी, 750 कस्टमर इंटरेक्शंस, ठीक है। ये अभी कम हुई है, ये बहुत ज़्यादा कस्टमर इंटरेक्शन चल रही थी इनकी, ये 8000 थी। यानी इसका मतलब क्या है, ये दिखाने का मतलब क्या है कि ये कितने लोग हैं जो इसको ढूंढने लगे हुए हैं। हाँ, ये लाइव दिखा रहा है ना कि इस वक्त इसके कस्टमर इंटरेक्शंस का क्या मतलब है कि इतने लोगों ने इनसे इंटरेक्ट किया हुआ है। ये किसका दिखा रहा है, ये 1 मंथ के एनालिसिस दिखा रहा है, ठीक है।
और ये क्या लिखा हुआ है जी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। इसको तो वापस ले आए, बनाते नहीं अभी, बाकी का काम बाद में करते हैं, अभी मैं आपको बताना चाह रहा था। जी अच्छा, ये हो गया हमारा एक मॉड्यूल, यानी ये हमारे कोर्स का एक मॉड्यूल है जिसमें हम प्रोफाइल बनाना सीखेंगे। अच्छा, प्रोफाइल बनाने का ये है कि ये गूगल से प्रूव करा रहे हैं ना हम लोग, ऐसे तो नहीं है कि बन रही है खुद ही कोई चीज, जीमेल का अकाउंट तो नहीं है ना ये, बल्कि ये जीमेल के अकाउंट से आपकी प्रोफाइल बनती है। हमारा पहला मॉड्यूल होता है कोर्स का, जिसमें हम प्रोफाइल बनाना सीखते हैं और प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना सीखते हैं। इसका जो दूसरा हमारा और जो सा मॉड्यूल है वो क्या है, वो जो अभी हम नीचे देख रहे थे, एसईओ, मतलब इसका एक मॉड्यूल हमारा है एसईओ। SEO stands for सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हैं कि भाई कोई भी बंदा हमारी, अब देखें कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट को ढूंढेगा, मतलब ये नहीं है कि किसी को हमारे नाम का पता है, वो हमारा नाम लिखता है तो हम आ जाएंगे, ये तो वैसे ही आ जाएंगे हम लोग। हम कहते हैं प्रोडक्ट्स लिखे या सर्विसेज लिखे, तो वो किस शक्ल में आएंगी, वो कीवर्ड्स की शक्ल में आएंगी। हमारी प्रोडक्ट्स और हमारी सर्विसेज कीवर्ड्स की शक्ल में आएंगी, ठीक है। तो वो हम रैंक करें। अब ये कैसे रैंक करते हैं हम लोग, हमें गूगल ने कुछ स्टैंडर्ड्स बताए हैं, कहता है भाई ये तुम्हारी वेबसाइट है, इसके ऊपर ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई करो। जब ये तुम स्टैंडर्ड्स अप्लाई करोगे तो मैं तुम्हें रैंक कर दूंगा। बिल्कुल ऐसी है जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ भाई ये हमारा पहला टास्क है, ये हमारा कोर्स है, ठीक है। एंड पर हम लोग एग्जाम लेंगे, तो उससे पहले एग्जाम क्वालिफाई करने के ये स्टैंडर्ड है। या मैं कहूँ मैं एंड पे एग्जाम नहीं लूंगा, मैं आपको 4 महीने पढ़ाऊंगा, रोजाना इवेल्युएट करूंगा आपको, और उसकी बेस पर आपकी रैंकिंग कर दूंगा कि भाई पहला स्टूडेंट नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, तीसरे नंबर पर कौन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फैक्टर्स मैंने खुद डिसाइड किया ना कि कौन ऊपर आएगा और कौन नीचे आएगा। इसी तरह गूगल ने भी फैक्टर पहले से ही डिसाइड करके रखे होंगे कि मैंने किसको रैंक करना है, यानी उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको जब हम अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं इज कॉल्ड एसईओ, यानी उसके जो स्टैंडर्ड है। क्या स्टैंडर्ड है ये हमने एसईओ में पढ़ने। लेकिन एसईओ क्या है कि हम जब गूगल के स्टैंडर्ड्स कहता है, भाई गूगल कहता है ये करोगे तो मैं तुम्हें रैंक कर दूंगा, कि आपकी वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट स्लो नहीं होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट में वायरस नहीं होना चाहिए, आपकी वेबसाइट कीवर्ड बेस्ड होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट लिखा हो, उसमें लिंक्स हो, जो कुछ भी हमने पढ़ना है। अगर मैं ये सारी चीजें फॉलो करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, मैं गूगल के स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूं। तो जब मैं गूगल के स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हूं तो मैं रैंक कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तीसरे नंबर पर क्या चीज है जी हमारे कोर्स के अंदर, एक SEM। SEM स्टैंड फॉर इसको हम बोलते हैं PPC एड्स भी कहते हैं, इतने सारे इसके नाम लिख दिए मैंने। PPC मतलब पे पर क्लिक। यानी अब अगली चीज क्या है इसके मॉड्यूल, यानी एक मॉड्यूल हमारा ये हो गया। अब इतने छोटे मॉड्यूल्स नहीं है ये कि मतलब जैसे मैं नाम ले रहा हूँ तो खत्म हो गए तो इस तरह हो जाएंगे। इनमें जो सबसे लेंथी मॉड्यूल है इस एसईओ वाला मॉड्यूल सबसे लेंथी है, इसलिए कि जब हम कहते हैं ना वेबसाइट की एसईओ करनी है, वेबसाइट पे स्टैंडर्ड पूरे करने हैं, उसका मतलब क्या हो, वेबसाइट पे जाकर काम करना है। तो अगर आपको वेबसाइट पे काम करना ही नहीं आता तो एसईओ के स्टैंडर्ड कैसे अप्लाई हो सकते हैं, नहीं हो सकते। इसलिए मैं इस कोर्स में पहले स्टूडेंट्स को वेबसाइट को ऐड करना देता हूँ कि भाई जब तक मैं कह रहा हूँ ये स्टैंडर्ड करो, ये स्टैंडर्ड करो, ये स्टैंडर्ड करो, आप डर रहे हैं वेबसाइट पे, कभी मैं तो अभी वेबसाइट को टच ही नहीं किया, मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। इसका मतलब है जब आपको वेबसाइट इस्तेमाल करनी आएगी तभी स्टैंडर्ड लगाओगे ना। सो हम वेबसाइट को हल्का, एक वेबसाइट हम स्टैंडर्ड लेते हैं, मैं सब स्टूडेंट्स को देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ अपने मतलब वेबसाइट बनानी नहीं है हमने, हम लोग वेब डेवलपर नहीं है। हमारे पास जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं वेबसाइट्स नहीं बनाता, लेकिन मेरे पास लोगों की वेबसाइट्स आती हैं तो मैं उनकी एसईओ करता हूँ। तो एसईओ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, उनकी वेबसाइट्स को खोलना पड़ता है और उसमें कुछ चेंजेस करनी है। अब वो चेंजेस करने के लिए मुझे उसी तरह की स्किल की जरूरत है जो बनाने के लिए जरूरत है, लेकिन मुझे क्रिएट नहीं करना फिर भी कुछ, मुझे क्रिएटिव चीजों में से देखना है कि मैंने कहाँ जाकर चेंजेस करनी है। तो चेंजेस करने के लिए मुझे जितनी वेबसाइट की जरूरत है वो हम इस कोर्स में करेंगे। इसलिए सबसे लंबा मॉड्यूल हमारा एसईओ वाला मॉड्यूल होता है कि हम एक वेबसाइट को लेंगे पहले,
मैं आपको दिखाऊंगा लाइव वेबसाइट, हम उसमें चेंजेस करना सिखाऊंगा, फिर आप खुद उसको बनाएंगे अपने लिए, उसी को बनाएंगे, मैं बनाना सिखा दूंगा उसी वेबसाइट को, उसी एक वेबसाइट को आप खुद बनाएंगे और उस पर हम एसईओ अप्लाई करेंगे। समझ आ गई बात? अच्छा, तीसरी चीज क्या है हमारे पास? एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है जी? एड्स, आपने गूगल पर एड्स चलाने। अच्छा, गूगल के जो एड्स हैं ये कहाँ कहाँ चलते हैं? गूगल के ऐड एक तो सर्च इंजन पे चलते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं ना, ऐड चलता हुआ आपने देखा भी है। ऐड लिखा हुआ था, एडवर्टीजमेंट लिखी हुई थी, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ था, प्रमोटेड भी लिखा होगा, मतलब बहुत सारी टर्म्स हैं जो गूगल यूज करता है, और हर ऐड के लिए वो अपनी मर्जी से कोई भी टर्म यूज कर लेता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, एक टर्म यूज नहीं करता। इसलिए कि कई लोग जो है ना, ऐड का एक कॉन्सेप्ट था शुरू के दिनों में, लोग समझते थे कि जो ऐड का टर्म लिखा हुआ है ना, ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है, इसको छोड़ो, नीचे वाले को देख लो। ये एक टाइम तो होता था कि हम लोग ऐड को सस्पिशियस समझते थे, हमें कोई ऐड नजर आना, हमने कहा ये छोड़ो। जैसे आपके मोबाइल पे कोई ऐड आ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं ना, कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हो, मोबाइल ऐप यूज करते हो, किसी पे लिखा होता है भाई इस पे एड्स नहीं होंगे, किसी पे लिखा होता है इस पे साथ ऐड भी होंगे, बाय करोगे तो ऐड नहीं होंगे, तो ऐड से हम लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन गूगल के ऊपर तो हमने खुद ऐड दिया हुआ है, तो इसलिए उन्होंने कहा ये जो ऐड की टर्म है ना, इससे लोग ऐसे डर जाते हैं कि यार ये पता नहीं सही चीज है कि सही चीज नहीं है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको रोटेशन पे ले गए, कभी ऐड लिख दिया, कभी प्रमोशन लिख दिया, कभी एडवर्टीजमेंट लिख दिया, ताकि लोग ये ऐड ना समझ लें वो वाला ऐड नहीं है, ठीक है, दूसरे वाला ऐड नहीं है। अच्छा, अब एसईएम में क्या है हमारा जी? कहाँ का ऐड लगता है? एक तो सर्च इंजन में ऐड लगता है, वो देख लिया आपने। आप अक्सर वेबसाइट्स खोलते हैं, उसमें भी ऐड देखते हैं, लगे होते हैं ना, उसके ऊपर एक क्रॉस सा बना हुआ आ रहा है, वो क्लिक करें तो गूगल वाले कह रहे होते हैं भाई आप अगली दफा ऐड देखना चाहते हैं कि रिपोर्ट करना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते ऐड, तो नेक्स्ट टाइम वो ऐड आपको नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब है दूसरी तरह का ऐड कहाँ लगता है? वेबसाइट्स पे। और तीसरी तरह का जो ऐड लगता है वो स्ट्रीमिंग ऐड होता है, लेकिन वो वेबसाइट पे वाला ऐड भी होता है, यानी स्टिल ऐड भी होता है और वीडियो ऐड भी होता है, तो वो यूट्यूब पे लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? गूगल ऐड तीन तरह के हैं, सर्च इंजन का ऐड, डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड। वीडियो ऐड कौन सा होता है? जिसमें वीडियो के ऊपर एक वीडियो आ जाती है और 5 सेकंड के लिए आपका टाइमर आ रहा होता है, समटाइम 5 सेकंड तो आपको देखना ही देखना है इसको, फिर स्किप का बटन आता है। लेकिन सिर्फ ये स्किप वाले एड्स नहीं होते, नॉन स्किप एड्स भी होते हैं, तो अगर आप नॉन स्किप ऐड यूज करोगे तो उसको भी हम देख सकते हैं। वीडियो ऐड इस पर भी तो आता है वेबसाइट पे भी आता है, बिल्कुल आ सकता है वेबसाइट पे, ठीक है जी, ठीक हो गया। यानी कि एक मॉड्यूल ये हो गया हमारा तीसरा। अच्छा, उसके बाद हमारा है वीडियो मार्केटिंग। अच्छा, ये वीडियो मार्केटिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है यूट्यूब चैनल एंड वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। वीडियो ऑप्टिमाइजेशन इसका क्या मतलब है? यानी इसका अगला जो मॉड्यूल है हमारा वो ये है कि चैनल बनाना और YouTube चैनल्स को लगी हुई वीडियोस को ऑप्टिमाइज करना। अब देखें, एक वीडियो तो वो है ना जो ऐड की सूरत में आ रही है ऊपर, अब वो वीडियो तो आप आमतौर पर आप में तो कोई भी देखना पसंद नहीं करता, अवॉइड ही करते हैं ना हम उसको कि भाई जल्दी जल्दी 5 सेकंड हो तो हम इसको स्किप कर दें। लेकिन एक वीडियो ऐसी है जिसे आप देखना पसंद करते हैं, वो कौन सी है? जिसे आप खुद सर्च करते हैं, है ना, खुद सर्च करते हैं ना जाकर के, जैसे गूगल पे खुद सर्च करते हैं, इसी तरह यूट्यूब पे भी जाकर खुद सर्च करते हैं। तो जो चीज़ आप खुद सर्च करते हैं उसे तो आप पूरा देखते भी हैं, जो ढूंढ के देखते हैं, ठीक है। सो ये है वीडियो मार्केटिंग। गूगल ऐड वीडियो मार्केटिंग नहीं है, उसको तो हम कह सकते हैं कि एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी थी, हमने चला ली, भाई लोगों को दिखा रहे हैं, जोर जबरदस्ती दिखा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ गूगल पे नजर आ रही है सर्च इंजन पर, सर्च इंजन वाले पेज को हम बोलते होते हैं सर्च, SERP, सर्च स्टैंड फॉर सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है। मतलब सर्च जो गूगल खोलते हो ना और गूगल पे जाकर आप सबसे पहले कोई चीज ढूंढते हो, लिखते हो ना, तो उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये एब्रीविएशन है इस चीज का। ये क्या है? मोबाइल से गूगल खोला, वहां पे कुछ टाइप किया, नीचे नजर आना शुरू हो गया, उसको हम बोल रहे हैं सर, ठीक है। जहां पर फॉर्म एक बना होता है वहां पर इंफॉर्मेशन लिख देते हो भाई आप क्या देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये वीडियो मार्केटिंग है, इसमें हमने क्या करना है? हमने चैनल्स बनाना है। लेकिन ये नहीं है जैसे आप अक्सर देख लेते हो कि हाँ भाई सब्सक्राइबर खरीद लें हमसे और व्यूज खरीद लें और चैनल मोनिटाइज करवा लें, ये काम हमारा नहीं ऑप्टिमाइजर्स का। हम
हमने किसी भी चैनल को ग्रो करने के लिए उसको स्ट्रेटेजी बतानी है ऑर्गेनिक, यानी हमने उसे ये नहीं कहना कि हाँ भाई मुझे 5,000 रुपया दो, कल तुमको 1,000 सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे और 4,000 घंटे मिल जाएंगे। ऐसे ही चैनल बनाने से क्या हम कोई बिजनेस कर सकते हैं? बिजनेस तो कुछ भी नहीं कर रही है, तो आपको व्यूज भी मिल गए, सब कुछ मिल गया। अगले दिन जब आप आकर अपने चैनल को रोजाना की बुनियाद पर देखोगे तो पता लगेगा आज तो एक बंदे ने भी नहीं आपकी वीडियो देखी, कल पता लगेगा शायद एक बंदे ने देख ली। अब आपके पास 4,000 सब्सक्राइबर्स हैं, आपके पास इतने ही घंटे वॉच टाइम भी आपने कहीं से पूरा करवा लिया हुआ है, लेकिन क्योंकि वो ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है, वो तो पेड है। वो तो किसी को कहा कि भाई ये वीडियो देख लोगे तो तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे, सब्सक्राइब कर दोगे तो तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे, तो वो सब्सक्राइब करेगा और वो होंगे भी कहाँ, ग्लोबल होंगे। वो कोई पाकिस्तान से होगा, कोई चाइना से होगा, कोई जर्मनी से होगा, तो आप तो टारगेटिंग ही नहीं कर सकते अपनी। यानी आप तो ये चैनल बना इसलिए रहते कि आप अपनी सेल बढ़ाएं, इस तरह तो आपकी सेल नहीं बढ़ेगी, सेल आपकी ऑर्गेनिक से बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने चैनल बनाना है, हमने ना तो सब्सक्राइबर्स के पीछे भागना है, ठीक है, और ना वॉच टाइम के पीछे भागना है, बल्कि हमने किस चीज के पीछे भागना है, हमने भागना है व्यू के पीछे। हम ये चाहते हैं कि भाई मेरी वीडियो को अगर आज 5 व्यूज मिल गए हैं तो कल 10 मिलने चाहिए, फिर इस नंबर को बढ़ना चाहिए नेचुरली। ऐसे नहीं है कि आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है, उसमें आपने अपनी वीडियो का लिंक शेयर किया तो आपके पास 8-10 हज़ार लोग हैं इस तरह के, तो उसमें से कुछ दोस्त थे आपके, तो 2-3 ने देख लिया, 2-3 हज़ार ने देख लिया तो व्यू मिल गया, इसका भी कोई फायदा नहीं है। कि ये ज़रूरी तो नहीं है वो सारी टारगेट ऑडियंस हो आपकी जिसके थ्रू आप सेलिंग करने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं। हमने ऑर्गेनिक तरीके से हमने उन लोगों को दिखाना है जो ये ढूंढ रहे हैं, जो खुद यूट्यूब पर आकर इस तरह की वीडियोस को ढूंढते हैं और फिर मैं रैंक करता हूँ, मेरी वीडियो रैंक करती है। आप देखते हैं ना वीडियोस बहुत सारी होती है, एक वीडियो पहले नंबर पर होती है, एक दूसरे पर होती है, फिर इस तरीके से नीचे आ रही होती है। तो अगर मैं अपनी वीडियो को टॉप पर लेकर आऊंगा तो इसका मतलब क्या होगा, चांसेस बढ़ जाएंगे, उनके व्यूज के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इट इज कॉल्ड यूट्यूब मार्केटिंग, ये है यूट्यूब मार्केटिंग। यूट्यूब पे अक्सर वीडियो होती है लेकिन व्यूज उसके नीचे वाले के ज्यादा होते हैं, तो ये किस किस्म की ऑप्टिमाइजेशन है? हाँ, आप कह रहे हैं नंबर ऊपर तो कोई और वीडियो आ रही होती है, बट व्यूज जिसके ज्यादा में थोड़ी नीचे है, थोड़ी सी नीचे आ रही होती है। हाँ, इसलिए आ रही होती है कि वो जो नीचे वाला चैनल होता है वो ग्रो कर गया होता है मगर उसने एसईओ नहीं की होती, लेकिन जो ऊपर आ रहा होता है वो अभी नया चैनल होता है मगर वो एसईओ के साथ चल रहा होता है। अब मसला ये है कि अगर उसको अच्छे व्यूज नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि नीचे वाले के कंटेंट में ज़्यादा जान हो और ऊपर वाले के कंटेंट में कम जान हो। ये भी हो सकता है कि जो नीचे वाला आ रहा है उसने पेड ऐड चलाया हो। मसलन मैं अभी ऐड चला दूँ, एक मेरी एक ये लेक्चर मेरा रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, मैं एक ऐड चलाऊँ कि भाई डेली 3,000 रुपये के साथ एक कैंपेन चला दूँ यूट्यूब के ऊपर। अब कोई मेरी वीडियो देखना चाहे या ना देखना चाहे 5 सेकंड के लिए तो देखेगा ना, क्योंकि 5 सेकंड तक तो वो स्किप ही नहीं कर सकता उसको। तो मैंने डेली 3,000 रुपया लगाया, कितने सारे व्यूज मिल जाएंगे मुझे 5, लेकिन वो सारे के सारे जो व्यूज होंगे वो कैसे होंगे, वो इररेलेवेंट होंगे ना। मतलब वो अगर 10,000 भी होंगे या वो 8,000 भी होंगे लेकिन कोई इसमें एंगेजमेंट ही नहीं आ रही होगी तो इसका मतलब है कि वो इररेलेवेंट है। जो सर्चिंग वाली वीडियोस होती है ना, आप इधर से भी अंदाजा लगा सकते हैं, जो सर्चिंग वाली वीडियोस होती हैं उनमें एंगेजमेंट आपको जरूर नजर आएगी, लेकिन जो पेड एड्स होती हैं उनमें एंगेजमेंट ना होने के बराबर होती है, ठीक है। ये भी तो हो सकता है उसने रिलेटेड कीवर्ड ज़्यादा यूज किए हों। वही कह रहा हूँ एसईओ, जो अब यही तो कह रहे हैं हम कि एसईओ किए तो ऊपर आ गया। एसईओ का मतलब यही तो है, रिलेटेड कीवर्ड्स, हाँ ठीक है। चलो आगे आते हैं, 5वां टॉपिक क्या हमारा, सोशल मीडिया। ये हमारा पूरा ये अब ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं ना, बेसिकली मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो यही सर्विसेज मैं देता हूँ क्लाइंट्स को। कोई मेरे क्लाइंट्स हैं जो ये सारी सर्विसेज लेते हैं और कोई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हो सकता है कोई एक क्लाइंट हो वो सिर्फ सोशल मीडिया की मार्केटिंग करवाता हूँ मुझसे, कोई एक बंदा हो जो सिर्फ गूगल एड्स चलवा रहा हो, कोई एक ऐसा क्लाइंट हो जो सिर्फ एसईओ करवा रहा हो, कोई हो जो सिर्फ प्रोफाइल पे मुझसे काम करवा रहा हो या कॉम्बिनेशन के साथ करवा रहा हो या पूरे का पूरा पैकेज उसने मुझसे लिया हो। तो ये बेसिकली है टोटल डिजिटल मार्केटिंग। जब आप इतने सारे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं जिसका क्या मतलब होता है कि आप डिफरेंट किस्म की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब फेसबुक की ऑडियंस भी टारगेट होगी, यूट्यूब की ऑडियंस भी टारगेट होगी, प्रोफाइल से भी टारगेट होगी, वेबसाइट से भी टारगेट होगी। तो इसका मतलब ऐड से, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मैसेज अब बहुत ज़्यादा जगहों पर जा रहा है तो आपकी सेल बढ़ रही है।
इस तरह आप सेल बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो फिर हमारी सेल एक स्टाइल से ही बढ़ेगी ना, कि उसकी ऑडियंस हमारे पास आएगी। मतलब एक कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिन्होंने फेसबुक के पैकेज सब्सक्राइब कराए होते हैं। अब अगर आप उस प्लेटफॉर्म को स्किप कर दें तो इसका मतलब क्या होगा कि वो YouTube तो यूज ही नहीं करेंगे, भी डाटा बड़ा उसमें यूज हो जाता है तो, लेकिन फेसबुक के सस्ते पैकेज मिल जाते हैं। अब फेसबुक को जैसे ही चला रहा है, मेरा ऐड फेसबुक पे चल रहा है तो अवेयरनेस जा रही है मेरी तरफ से। ठीक है, सो ये हमारा कोर्स प्लान है सारे का सारा। ठीक है, और हमने अपने कोर्स को शुरू कहाँ से करना है जी? गूगल बिजनेस प्रोफाइल से शुरू करना है। ठीक है, अब आते हैं जरा इधर। चलिए, मैंने कोई एक अकाउंट खोल दिया। बाहर पड़ा होगा जिसमें मैंने काम करना है, आई थिंक। चलो भाई, ये बना देते हैं। अच्छा, सबसे पहले अब हम देखते हैं कि प्रोफाइल क्या है। ठीक है, मे भी प्रैक्टिकल हमारा अगले लेक्चर में शुरू हो, अभी हम कंसेप्ट ले रहे हैं। अब प्रोफाइल तक आपने जाना कैसे है? सबसे पहली बात ये, प्रोफाइल बनाने की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है एक जीमेल अकाउंट। आमतौर पर जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम ज़्यादातर चीज़ें अपने मोबाइल से बना लेते हैं, मोबाइल नंबर से, सिम के नंबर से, ऐसे ही है ना। लेकिन जो आपकी प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल जो है वो सिम से नहीं बन रही बल्कि जीमेल अकाउंट से बन रही है, और इसकी वेरिफिकेशन भी जीमेल पर है। और अगर कभी कोई इशू आएगा तो उसकी वेरिफिकेशन भी जीमेल से ही होगी, मोबाइल से नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जीमेल भूल गए अपना तो प्रोफाइल भी आपके हाथ से गई, इसलिए कि आपको ही नहीं पता आपका जीमेल कौन सा था जब आपने बनाई थी। इसलिए ये बहुत सिक्योर करके सबसे पहला टास्क यही है कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो बिजनेस प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं वो किस जीमेल अकाउंट से बना रहे हैं, और उसको अपने पास सेव करके रखें, नंबर को, सॉरी ईमेल एड्रेस को। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ जी, इस वक्त मैंने एक जीमेल खोला हुआ है। चलो इस पर आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बिजनेस प्रोफाइल। हो सकता है आप खोलो तो ना आए कि मैंने इस पे एक प्रोफाइल बनाई है, तो ये तो वही टैब्स आते हैं ना जो आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो नीचे आए। ये क्या लिखा हुआ है? ये गूगल एड्स भी देखे नजर आ रहा है, ये भी हमारे मॉड्यूल में। गूगल एड भी हमारे जीमेल अकाउंट से चलेगा। और एक और चीज़ हमें कंसीडर करनी है, वो क्या? ये चीज़ कंसीडर करनी है कि भाई हमारी जितनी चीज़ें गूगल बेस्ड हैं, ये ना हो कि हम 10 ईमेल बनाए हो हर अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए। आप कोशिश करें कि एक जीमेल के साथ अपने सारे प्लेटफॉर्म्स को चलाएं, ताकि हर जगह पर जाकर आपको ये ना हो कि हर किसी का अलग पासवर्ड याद रखना पड़े, अकाउंट याद रखना पड़े, बल्कि एक ही स्टैंडर्ड जीमेल बना दें, उसी के ऊपर आप गूगल ऐड चलाएंगे, उसी पर आप अपनी बिजनेस प्रोफाइल चलाएं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने भी आपसे डिस्कस नहीं की, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। नीचे आए जी जरा, ये क्या लिखा हुआ है? ब्राउज ऑल प्रोडक्ट्स। इस पे जाते हैं, इसलिए कि जब आपने जीमेल खोलना है ना तो वहां पर बिजनेस प्रोफाइल नहीं आएगी, फिर आपको यहां आना पड़ेगा। ठीक है, जरा देखते हैं, यहां पर बिजनेस प्रोफाइल आएगी तो मुझे रोक लीजिएगा। कहां आएगी? बिजनेस की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, क्योंकि बिजनेस प्रोफाइल है तो बिजनेस की कैटेगरी में आएगी। इस पर जाओ, आ गई है? जी, अब क्या करें? मैनेज। आगे सीधे। अच्छा, मैं जब क्लाइंट्स की प्रोफाइल बनाता हूं तो मैं कभी लैपटॉप से नहीं बनाता, मैं हमेशा मोबाइल से बनाता हूं, क्योंकि प्रोफाइल आपको हमेशा मोबाइल से बनानी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ जी, पीक सोल्यूशन वालों ने मुझे बुलाया हुआ है कि हमारे बिजनेस की प्रोफाइल बना दें। अब मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं यहाँ से उनकी प्रोफाइल बनानी शुरू कर दूँ। सपोज इस वक्त मैं कॉलेज के, मुझे नहीं पता किस एंड पे खड़ा हूँ, मेरा ख्याल है ये एंट्रेंस तो नहीं है, शायद नहीं है ना एंट्रेंस। अब अगर मैं यहाँ से प्रोफाइल क्रिएट कर दूंगा तो गूगल की तो ये लोकेशन आएगी ना जहाँ मैं खड़ा हूँ, और मैं किसी आउट स्टेशन के बंदे को ये कहूँ कि हाँ भाई तुमने मुझे मिलने आना है तो मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। अब मैं जब उसको ये वाली लोकेशन भेजूंगा तो हो सकता है वो कहीं बैक साइड पे उधर आकर मुझे ढूंढता रहे, और वो कहे यार इस लोकेशन पर तो ये है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि हमें जो लोकेशन ऐड करनी चाहिए वो कहाँ करनी चाहिए, हमेशा गेट पे खड़े होकर लोकेशन बनानी चाहिए, ठीक है। यानी जहाँ आप बुलाना चाह रहे हैं, जो आपका एंट्रेंस पॉइंट है। यानी अगर मैंने पीक सोल्यूशन की लोकेशन बनानी होगी या आपने अपने बिजनेस की लोकेशन बनानी है, तो आपने अपने कमरे से बाहर निकलना है और एंट्रेंस पे आ जाना है। वहाँ अगर आपने अपनी लोकेशन देनी है, जब आप उसको एड्रेस दे चुके होंगे, बाकी का काम अंदर बैठ के करें, लेकिन लोकेशन देते हुए आपको गेट पे होना चाहिए, ठीक है। और ये काम आप कोशिश करें मोबाइल से करें तो अच्छी बात है। अब ये काम मोबाइल से कैसे होगा? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अगर क्लाइंट आपसे दूर हो और क्लाइंट मुझसे दूर हो ना, तो मैं पता क्या करता हूँ, एक तरीका तो होता है कि मैं यहाँ से बना लेता हूँ, फिर उसे कहता हूँ देखो भाई ठीक आ रही है, ठीक नहीं आ रही तो उससे एडजस्ट करवाता हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा आसान तरीका ये होता है कि मैं उसको ना मोबाइल पर एक वीडियो बनाकर भेजता हूँ कि भैया ये स्टेप कर दो, तो हमारी लोकेशन बन जाएगी। जब बन जाएगी ना तो मुझे बता देना, आगे से मैं इसको मैनेज करना शुरू करूँ। समझ आ गई ना? दो तरीके हो गए। एक तरीका तो ये है, तीसरा मैंने बहुत सारे लोगों की करवाई है। एक बंदे की कनाडा में ऐसे बनवाई हुई है, एक बंदे की इस्लामाबाद में ऐसे बनाई हुई है। तो क्योंकि कनाडा की लोकेशन में इधर से बैठ के बनाऊंगा, एक्चुअल तो बनेगी नहीं, सही बनेगी नहीं, कहीं ना कहीं फर्क आ जाएगा उसकी लोकेशन में, इवन इधर भी आ जाएगा। ये भी इशू आता है, मैं आज लोकेशन ले रहा हूँ ना गेट पे, हिल भी जाती है लोकेशन ऑटोमेटिक खुद से। यानी कोई 4 महीने के बाद मेरा क्लाइंट मुझे अक्सर फोन आता है कि जी वो हमारी लोकेशन डिस्टर्ब हुई है, वो लोग फॉलो करते हुए आते सही जगह आए नहीं, हिल गई है। समटाइम होता है तो और बिजनेस भी उसके करीब आ जाता है, वो कुछ थोड़ी सी अपनी जगह से हट जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर मैं उस लोकेशन में जाकर दोबारा से लोकेशन को सेट कर देता हूँ। यानी नए सिरे से नहीं बनाता, सिर्फ अपना एड्रेस गूगल लोकेशन उसकी एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लोकेशन बनाने के लिए कहाँ आना जी, मोबाइल पे गूगल में आना है आपने। मैं मोबाइल से बताने लगा, ठीक है। और मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई हुई है मोबाइल की भी, जो मैंने कहता हूँ क्लाइंट्स को भी मैं भेजता होता हूँ, तो वो मैं आपसे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ताकि जो मोबाइल वाले, ये तो रिकॉर्डिंग हो रही है ना हमारे पास, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो हो रही है, मोबाइल रिकॉर्डिंग तो नहीं इस वक्त हो रही होगी ना, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो अगर किसी का मोबाइल पर इंटरनेट चल रहा हो, ठीक है, तो वो जो मैं कहूँगा वो प्रैक्टिस कर सकता है इस वक्त जी। आपने गूगल पर आ जाना है, गूगल में मैप होता है, ऐसे ही है ना, मैप पर चले जाए सीधे। अक्सर लोग अब मैप पे जाते हैं लोकेशंस के लिए। जी इसका पासवर्ड मिलेगा? मुझे भी नहीं पता, बल्कि इस वक्त मेरा ही चल रहा है अपना, मैं मेरा अपना कनेक्शन चल रहा है, नेट नहीं इस वक्त चल रहा है। अगर किसी एक का चल रहा है ना उधर से देख लेना, हाँ किसी एक का चल रहा है उसको देख लो। जी अब इधर आगे ना, ये देखिए इस जगह पर आए हुए आप सारे, इधर आना है हम लोगों ने, यहाँ पर ये स्क्रीन है हमारी ना, ठीक है। इधर आने का तरीका क्या है, मैंने कहा इस जगह पे आने का क्या तरीका है, इस जगह पे लाना है मैंने आपको, ठीक है, जहाँ पे वो है इस वक्त ये लोकेशन बता रहा है आपको, ब्लू पॉइंटर नजर आ रहा है ना आपको, तो मैं क्या कहूँगा ये ब्लू पॉइंटर की बात कर रहा हूँ। हालांकि वो अगला वाला लोकेशन वाला दिखा रहा है, लेकिन फिर भी मैं पहले इस पर क्लिक करूँगा, किया। अब मैं चलना फिरना शुरू कर दूंगा ना, मेरी लोकेशन भी चेंज होती जाएगी, हो रही है ना चेंज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी करंट लोकेशन इस अब सपोज करें कि हम इसी लोकेशन को ऐड करने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ये जो ब्लू पॉइंटर है आपका, आपने इसको प्रेस करके रखना है, तो ये रेड कलर का लोकेशन का निशान बन गया, बन गया। नीचे लिखा हुआ आ गया जी रिमान बुक डिपो, आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने इधर कोई रिमान बुक डिपो है, नीचे उतरेंगे ना, इधर होगा ये इधर होगा ये इधर होगा, किसी जगह पे होगा, हाँ। तो इसका मतलब क्या होगा कि लोकेशन तो गलत हो गई है, सही नहीं आ रही ना, तो मैं गेट पर खड़ा हूँ फिर ये इशू नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उधर भी ये इशू आ रहा होगा तो मैं फिर क्या करूँगा, देखिए मैं क्या करने लगूँ, स्क्रीन पे देखें मोबाइल पर, मैं क्या करने लगूँ, मैं कहूँ तो गलत लोकेशन आ रही है, तो मैं किसी और जगह पे ना पॉइंट कर दूँ। अब लोकेशन नहीं आ रही ना, मतलब ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं डाला होगा मैंने, मतलब मैं इधर खड़ा हूँ शायद मैंने इधर की लोकेशन दे दी, इतना फर्क डाला है, हाँ। वैसे तो अगर आपका एक ऑफिस है, आपने एक जगह खरीदी है या रेंटल ली है, उधर ऑलरेडी तो कोई बिजनेस नहीं होगा ना, लेकिन ये इशू कहाँ आएगा, प्लाजास में आएगा, जहाँ पर बहुत सारे ऑफिस होते हैं, तो वहां पर फिर आपको खाली जगह देख के बनानी पड़ेगी ना, ये तो किसी की लोकेशन ओवरलैप करेगी। लेकिन अब क्या आ रहा है यहाँ पे, देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, ड्रॉप पिन आ रहा है, ड्रॉप पिन इज नॉट लोकेशन। अगर कई लोग होते हैं ना पिन ड्रॉप करके रख लेते हैं अपने पास उस जगह पर जाने के लिए, बट इट इज नॉट लोकेशन, वो तो आपके मोबाइल के साथ है ना सिर्फ, और तो नहीं है। अब आपने इस ड्रॉप पिन को टेक्स्ट नहीं समझना,
आपने समझ नहीं, जो ड्रॉप इन मैंने लिखा हुआ ना ये मेन्यू है, समझ नहीं बात? इसका मतलब क्या हुआ, मेन्यू पे क्लिक करना चाहिए, ठीक है? तो मैं इस मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। किस मेन्यू पे? मैं कह रही हूँ जो ड्रॉप पिन लिखा हुआ है ना, ये ड्रॉप पिन नहीं है, ये क्या है, इसका मेन्यू है। आप इस पे क्लिक करें जी, देखें बहुत सारी ऑप्शन आ गई है ना। सबसे आखिर में जो ऑप्शन आ रही है उस पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, ऐड योर बिजनेस टू मैप फॉर फ्री। अगर आप लोगों के पास भी ये आया है, इधर तक पहुंचे हैं, पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? ये इधर मेरी पर्सनल जीमेल अकाउंट के आ रहा है, बिजनेस के लिए नहीं आ रही। इसमें ये सारे मेरे पसंद है। नहीं इधर नहीं आना, मैप में डालना। कौन सा मोबाइल आपका है? आईफोन में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है ना, मेरे पर आएगा वापस। हाँ हाँ, मैप पे जाना, मैप अच्छा, ये ऐड का ऑप्शन आ रहा है, इसको दबा करते हैं। ये आ रहा है ड्रॉप इन, ठीक है, इस पर क्लिक करें जी, ठीक है, लिखा हुआ है ऐड टू, अच्छा एक आ रहा है ऐड टू मिसिंग प्लेस नहीं करना, ठीक है, लिखा हुआ है ऐड टू में, आप इस पर क्लिक करें। अभी कुछ नहीं होगा, अभी तो बिल्कुल इनिशियल फेज पे। हाँ, ये क्या था, आगे ऑप्शंस, ये आपका ये है, इसमें तो डिफरेंस टाइप में आ रहा है। क्या लिखा हुआ है, प्लेस बिजनेस स्कूल और पार्क, ठीक है, यहाँ से नाम, यहाँ पे नाम आ गया, ठीक है, क्योंकि वो आईफोन है ना, तो आईफोन मेरा डिफरेंट स्टाइल है। आपका अगर एंड्रॉइड है इसमें लिखा है ना ऐड योर बिजनेस, इस पे क्लिक करें। आप जब ऐड योर बिजनेस और फ्री पे जाएंगे तो मेरा ख्याल है ये स्क्रीन आएगी आपको, ठीक है, आइए ये तक जी सर, आगे जो कोई मुश्किल काम नहीं, मैनेज नाउ, इसलिए हाँ मैनेज नाउ करें ना पहले, आगे बिजनेस नेम मांगे, बिजनेस नेम, हाँ जी। अब आप अपना मोबाइल है, मेरे एक साल जो विषय है, बस ठीक हो गया, आपसे ही आ रहा है। अच्छा नीचे क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी, नीचे लिखा हुआ है कैटेगरी, ये देखें मोबाइल पे आ रहा है ना कैटेगरी लिखा हुआ। अच्छा ये कैटेगरी हमने नहीं देनी, खुद से नहीं बतानी कैटेगरी, मतलब जैसे मैं वो मेरे बिजनेस की टाइप कैटेगरी एजुकेशन, तो मैं एजुकेशन लिख लेता हूँ, बल्कि ये कैटेगरीज आपको गूगल सजेस्ट करता है। गूगल के पास मोर देन 5000 कैटेगरीज है बिजनेस की, हाँ, मतलब उसने अपने जो भी लोग उनके पास बिजनेस पे आए हुए हैं उधर से उन्होंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, तो उनके पास मोर देन 5000 कैटेगरीज है। आपने जस्ट टाइप करनी है तो सजेशन आएगी, आ रही है, आपने सजेशन में से कैटेगरी चूज करनी है, यानी कि मैनुअल टाइप नहीं करना। बेशक मैनुअल टाइप करके ही मैं सजेशन में आ रहा हूं, मगर सिलेक्ट मैंने सजेस्टेड करनी है। अब कौन सी सजेस्ट करनी है, जो आपके बिजनेस से ज्यादा करीब हो। और ये कैटेगरी जो होती है ये सब एक ही होगी। अभी यहाँ पर हम बेसिक कैटेगरी, प्राइमरी कैटेगरी दे रहे हैं, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो हमारी जो कैटेगरी होगी वो प्राइमरी होगी और उसके बाद सेकेंडरी कैटेगरी भी हम देखेंगे, ठीक है ना। जरूरी तो नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर की भी स्पेशलाइजेशन भी तो होगी ना, ठीक है, तो हम उसको डॉक्टर भी क्लिनिक भी कह सकते हैं और हम उसको डेंटल क्लिनिक भी कह सकते हैं। हम उसको अब ये देखते हैं कि उसकी कितनी सब कैटेगरीज है जो यहाँ मौजूद है, समझ नहीं बात। तो यहाँ से भी हमने ले लिया, फॉर एग्जांपल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर ले लिया हमने। अब क्या आ रहा है लिखा हुआ, ये किसी ने फिनिश नहीं करनी, मैंने फिनिश नहीं करवानी, इसलिए कि ये बनाएंगे आप अपनी जगह पे जाकर, ठीक है। ये सब बनाने का तरीका भी हम यहाँ से देख रहे हैं। मैंने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया, आगे देखिए क्या आ रहा है, एड्रेस। देखिए आगे से इसने एड्रेस पूछना शुरू कर दिया, सेम इसी तरह आपसे भी पूछेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, स्ट्रीट एड्रेस क्या है आपका, तो जी मैंने कह दिया स्ट्रीट 5, ये जो भी आपका एड्रेस हो आप बताएंगे। ये कौन सा एड्रेस है, ये जो मैं इन राइटिंग में इसको एड्रेस दे रहा हूँ, इन राइटिंग में ये आपका पोस्टल एड्रेस है, आपका टीसीएस आता है ना, डाक आती है, इस एड्रेस के ऊपर आती है। तो आपने गूगल पे एड्रेस देते हुए दो एड्रेस बताने हैं, एक पोस्टल और एक गूगल। गूगल तो लोकेशन बताई थी ना हमने, दोबारा पूछेगा फिर बता दें। अच्छा उसके बाद आगे लिखा हुआ है सेक्टर, क्योंकि अब जो सोसाइटीज होती हैं उनमें सेक्टर्स बने होते हैं, लेकिन आप जो एड्रेस दे रहे हो सपोज उसमें सेक्टर नहीं है, इग्नोर, ठीक है, इसको छोड़ दें। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पोस्टल कोड। पोस्टल एड्रेस है तो पोस्टल कोड हर जगह का होता है, इंटरनेट से भी आपको मिल जाएगा अपनी लोकेशन का। वैसे लाहौर का लिखते हैं 54,000 स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो लिख दें। उसके बाद
लिखना पड़ेगा, पोस्टल कोड लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो आगे नहीं लेके जाएगा। चलिए सपोज मैंने कर दिया पोस्टल कोड। नेक्स्ट करता हूं, स्टे इन द नो। क्या कहता है, वांट अपडेट्स एंड रिकमेंडेशन फॉर योर बिजनेस ऑन गूगल। कहता है आपको गूगल से कुछ अपडेट चाहिए, आती है आपके पास? हम कहते हैं यस। मैंने कहा यस आनी चाहिए, तो मैं इसको नेक्स्ट कर, ठीक है। कि मैं एक मोबाइल इसलिए पकड़ लिया कि आप सब देख सकते हैं, वो मेरे में ऑलरेडी इतनी लोकेशन बनी हुई है, तो वो नई लोकेशन नहीं मिलेगा। आगे क्या आता है, अब यहाँ पर एक मोबाइल नंबर मुझसे पूछा है, मैंने यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर देना है और उसके बाद गूगल वाले मुझे कॉल करेंगे, गूगल की तरफ से मुझे फोन आएगा और वो फोन में ऑटोमेटेड तरीके से मुझे वो कोड बता देगा। जैसे ही मैंने वो कोड बताना है तो उन्होंने कहना है कि आपका मोबाइल वेरीफाई हो गया, यानी एड्रेस भी वेरीफाई हो गया, मोबाइल भी वेरीफाई हो गया। इसमें अभी इसकी लोकेशन नहीं मांगी, हो सकता है आपसे दोबारा लोकेशन मांगता जो आपने पहले स्टेप में बताई थी इसको, फिर उसी तरीके से दोबारा बता दें करंट लोकेशन अपनी बस, ठीक है। फिर इसको फिनिश कर देंगे हम, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी लोकेशन रिव्यू में चली जाएगी। इनके से हम इसको ये वेरीफाई लेटेड ऑप्शन वेरीफाई लेटेड कर दीजिए, फिर वो कॉल बैक नहीं आएगा। नहीं, फिर आपको वेरीफाई लेटर उसको होगा जब आप कॉल करते हो, नहीं हो रही कॉल, तो रश लगा हुआ है, आपका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा, लाइन इंगेज है, कोई भी इशू हो सकता है कि आपको कॉल नहीं आ रही है, तो आपको वेरीफाई लेटर करके सुबह कर लेना है, जिनके इसको दोबारा से कर लें। पहले इनके वेरिफिकेशन के मेथड थे, यानी इसमें पहले एक होता था जिसमें पोस्टल कोड आता था आपको, ठीक है। जब हम शुरू में प्रोफाइल्स बनाते थे ना, तो 14 डेज के बाद एक पोस्टल कोड आता था। किधर आता था, मतलब उनका वेरिफिकेशन मेथड ये था, वो कहते थे जनाब आपने एड्रेस लिख दिया ना, मैं दे दिया अपने पोस्टल एड्रेस, अब हम आपको एक लेटर भेजेंगे, उस लेटर के अंदर वेरिफिकेशन कोड होगा, तो आप लेटर खोलिएगा, उसका जो कोड होगा वो यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये आपने जो लोकेशन बताई है बेसिकली आप यहाँ पर मौजूद है, यानी कि एक ये मेथड होता था। तो अगर कोई फेक लोकेशन बनाता था, जैसे चलते चलते कोई रोड पे बना देगा, तो अब उधर तो पोस्टल कोड आएगा ही उसके पास, तो भाई आपने तो लोकेशन देखनी है ना, पोस्टल एड्रेस वाले ने तो देखना है कि ऑफिस है वो वाला कि नहीं है, तभी देगा, यहाँ फोन कर देगा। तो अगर आपको 10-12 किलोमीटर के फासले पर हो गया, आप उसे कहेंगे आप ही रुक जाओ मैं आ रहा हूँ। लेकिन अब उसने इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेथड्स बना दिए वेरिफिकेशंस के, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि वो स्ट्रॉन्ग मेथड्स क्या है, ठीक है। सो इससे बहुत ज़्यादा प्रोफाइल सस्पेंड भी होती है। क्यों होती है? जब उसको यकीन नहीं आता आपकी एग्जिस्टेंस पर, तो आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर देता है, ताकि आप किसी के साथ मिसयूज ना कर सकें, ठीक है। तो ये हमें आज के लेसन में हमने सिर्फ कंप्लीट किया है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनानी है। अब आपके लिए इसके लिए कुछ चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 कि आपने अपना एक मोबाइल नंबर सिर्फ एक लोकेशन पे इस्तेमाल करना, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कोई पीक स्टेशन वालों की 7 ब्रांचेज है पूरे लाहौर में, इज इट पॉसिबल कि 7 ब्रांचेज के अंदर एक ही मोबाइल नंबर चल रहा हो? नहीं होगा ना। मतलब लोअर मार्ग में जो बंदा बैठा होगा उनका कॉन्टैक्ट नंबर और होगा, जो कैंट में बैठा हुआ है उसका कॉन्टैक्ट नंबर और होगा, जो शाहजहां में बैठा हुआ है उसका कॉन्टैक्ट नंबर और होगा। तो कह रहे आपकी बिजनेस लोकेशन आपकी लोकल लोकेशन है, इसका मोबाइल नंबर सिर्फ एक जगह होगा। हाँ, ये हो सकता है पीक स्टेशन का नाम हो, ब्रांच ऑफिस आप कर सकते हैं, एड्रेस चेंज हो जाएगा आपका, लेकिन आपका एक मोबाइल सिर्फ एक पर आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप इस तरह मल्टी करोगे तो वो पूरी तौर पर ही आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर देगा, उसी टाइम कर देगा, क्योंकि उसके क्वालिटी। और एक और चीज़, आपका फेसबुक अकाउंट सस्पेंड होता है, आपको पता लगता है ना पता? फेसबुक बताता है क्या किया आपने, ठीक है, कह रही है। लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल अगर आपकी सस्पेंड होती है तो वो सिर्फ एक मैसेज आपको देता है और कहता है जनाब आपकी प्रोफाइल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं थी, इसलिए हम इसको सस्पेंड कर रहे हैं। फेसबुक की कैसे होती है वेरिफिकेशन, वो जो पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अब वो जो क्वालिटी स्कोर है वो आपको इसका सारा क्वालिटी स्कोर पढ़ना पड़ता है और फिर आपने खुद से अंदाजा लगाना है कि इसके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनमें से आप कौन से वाला पूरा नहीं कर रहे। बड़ा मुश्किल काम है। यानी ये नहीं कहता कि आपने ये किया है, मतलब ये कह दे कि जनाब आप तो इधर मौजूद ही नहीं है, ठीक है, पता लग जाएगा। अगर ये कह दे आपका ये मोबाइल नंबर कहीं और इस्तेमाल हुआ है, फिर पता लग जाएगा। मतलब ये जब भी आपको डिस्क्वालीफाई करेगा रीजन के बगैर करेगा। हाँ, अलबत्ता हम जाएंगे उसके पास, हम रीइंस्टेट करवाने के लिए दोबारा उसके पास जाएंगे। जब हम रीइंस्टेट करवाने के लिए दोबारा उसके पास जाएंगे तो फिर वो हमें कहेगा कि आइए आप जरा प्रूफ कर दें। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ताकि हमें पता लगे कि प्रूफ कैसे होता है, ठीक है। यहाँ आते हैं जी। अब हम यहाँ पर आकर मैं बिजनेस का नाम लिख लेता हूँ। सपोज मैंने कह दिया जी ABC कंपनी है, कोई ABC डिजिटल मार्केटिंग नाम रख दिया मैंने।
क्रिएट, यहाँ पर क्या है जी, इंटरनेट मार्केटिंग है ये, यहाँ पर लिखा मैंने इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस, ठीक है। ये मैंने किसकी कैटेगरी चूज की है, इंटरनेट मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटर के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, जो कर रहा है उसके लिए मैंने ये कैटेगरी चूज कर दी है। अभी मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ जी। क्या कहता है, डू यू वांट ऐड लोकेशन कस्टमर कैन विजिट। सबको समझ आ रही है इस बात का क्या मतलब होगा। कहता है भाई क्या लोग आपके ऑफिस में आए आपको मिलने, तो लोकल लोकेशन का, शॉप का मतलब तो यही होता है ना कि हम लाना चाह रहे हैं। हम कहते हैं यस आए, फिर मैं कहता हूँ नेक्स्ट, आगे क्या कहता है, कहता है भाई वही ऑप्शन जो मैं आपको मोबाइल से दिखा रहा था। स्ट्रीट एड्रेस मैंने कह दिया 12, सेक्टर नहीं है, सिटी लाहौर है। चलो स्ट्रीट एड्रेस को मैं कह देता हूँ ज़रार शहीद रोड, ठीक है। पोस्टल कोड मैंने कह दिया, मैं गूगल से फाइंड करूंगा मुझे मिल जाएगा। सिंपल आप लिखोगे पोस्टल कोड ऑफ ज़रार शहीद रोड लाहौर कैंट, तो नीचे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे इसको। देखा इसने दोबारा पूछ लिया ये मुझसे, कोई बात नहीं है, मैं इस पर क्लिक करता हूं, अलाउ करता हूं, चलो मिल गई इसको लोकेशन में कहा हूं। नेक्स्ट, डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज। अच्छा अब डिलीवरीज का मतलब जरूरी तो नहीं कि डिलीवरी सिर्फ पिज्जा डिलीवरी होती है ना। मतलब अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूं तो मुझे कोई कॉल आती है, तो मुझे कहता है ना मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं जाऊंगा उसको मिलने। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपनी सर्विस की डिलीवरी दे रहा हूँ ना उसको। तो कहता है क्या लोग अगर आपको कॉल करते हैं तो आप उनके पास चले जाते हैं, ठीक है बिल्कुल चले जाते हैं। हमें यहाँ पे क्या कहना चाहिए, यस। आगे क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात आई है। एट द एरियाज यू सर्व, ये ऑप्शन उधर अभी नजर नहीं आई थी इसलिए कि वो अभी प्रोसेस में था ना अगले वाला हिस्सा। कहता है एट द एरियाज यू सर्व ऑप्शनल। कहता है भाई अब आप क्या करें, अपना एरिया बता दें ताकि गूगल ने दिखाना है ना। जब आपने लिखा था ना नियर मी, तो बिजनेस आए थे ना, इसीलिए आए थे कि हमने एरियाज डिफाइन किए हुए थे। तो मैं कहता हूँ हाँ भाई, एक तो मैं कह देता हूँ लाहौर, लेकिन लाहौर से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस क्या है, तो मैं कहता हूँ भाई ज़रार शहीद के लोग मुझे देखें, लाहौर कैंट के लोग मुझे देखें, DHA के लोग मुझे देखें। तो मैं यहाँ पर लोकेशंस ऐड कर दूंगा भाई, ये अबाउट 19 लोकेशंस आप ऐड कर लोगे, ठीक है। ये मैं आपको अगला एक लेक्चर दूंगा जिसमें इसकी सारी वो लिमिटेशंस आ जाएंगी, क्या क्या काम हम कितना कर सकते हैं, ठीक है। सो फिलहाल मैं इसको क्या कर देता हूँ स्टैंडर्ड लाहौर। और गूगल आपको ये भी कहता है, गूगल ये कहता है कि भाई 20 किलोमीटर, 20 से 40 किलोमीटर के दरमियान, हालांकि ये बहुत ज़्यादा है। लाहौर में अगर कोई लोकेशन 20 किलोमीटर के फासले पर होगी तो कोई भी बंदा उधर से जाकर शॉप नहीं करेगा, ठीक है, तो बहुत दूर है, ठीक है। तो बाहर के हिसाब से उन्होंने ये रखी है कि हमें खुद से करना है। गूगल ये कहता है भाई 20 किलोमीटर प्लस तक हो तो आप दे दें, नहीं तो लोकेशन चेंज कर दें। लेकिन गूगल जब ये कहता है तो फिर वो ये कहता है कि मिसाल के तौर पर जैसे मैं कुछ चीज़ें बेच रहा हूँ तो मैं कहता हूँ भाई 40 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो उसने जो पूछना है ना, हाँ भाई 40 किलोमीटर तक आप चीज़ बेचते हो तो जाती किस चीज़ पर है, ये तो पूछेगा ना वो। फिर मुझे गाड़ी दिखानी पड़ेगी उसे अपनी कि जनाब ये मेरे पास कन्वेंस है जिसके थ्रू मैं अपना सामान बेचता हूँ। इस तरह की वेरिफिकेशन है जो उसने करनी है आपसे। चलो जी मैंने लाहौर कर दिया, नेक्स्ट करें। नंबर आ गया, वेबसाइट आ गई। चलो जी मैं इस पर अपना नंबर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। फौरन ये सस्पेंड हो जाती होती है, ठीक है, इसलिए कि ये बहुत सारी जगहों पर मैंने ये नंबर दिया हुआ है। हाँ नेक्स्ट करते हैं, आगे क्या कह रहे हैं जी, अबाउट योर बिजनेस, यस ठीक है जी, अपडेट्स भी मुझे मिलती रहे। आ गया मैसेज, क्या मैसेज आया, कहते हैं फोन कॉल करेंगे, मोर ऑप्शंस पे जाएं कि वेरीफाई लेटर करेंगे, कॉन्टैक्ट सपोर्ट में जाएं कि उसको बता दें कि भाई मैं वेरीफाई नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी हेल्प करो। फिर वो आपसे बताएगा कि कैसे मैं वेरिफिकेशन करूंगा, तो आगे आएगा जो फोन कॉल। क्या कहता है, टेक्स्ट कॉल, मैं जब टेक्स्ट करूं या कॉल करूं उसने फोन ही करना है मुझे। अब पहले होता था कि टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता था, अब उन्होंने ये खत्म ही कर दिया हुआ है। उन्हें होता है कि इसमें भी कोई फेक एक्टिविटी हो सकती है, इसलिए वो कॉल करते हैं। तो मैं इसको भी करूंगा तो भी कॉल ही आएगी मुझे। देखिए तो बंदी किया हुआ है ना, सिलेक्ट नहीं ना हो रहा। चलो जी आ गया, अब कॉल आ जाएगी एकदम, ठीक है। अब वो जो कॉल आएगी मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, आ भी रही है मेरा ख्याल, मिस्ड कॉल आई है,
इनके दोबारा आएगी। ठीक है, चलो जिसको भी हम छोड़ देते हैं। छोड़ कैसे देते हैं, फिर आगे नहीं जाएंगे हम। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, कितनी देर में आएगा अगला कोड, कितनी देर में आएगा? 30 सेकंड के बाद। फिर मैं रीसेंड कर दूंगा यहाँ से। ये वाला काम टाइम टेकिंग भी हो सकता है किसी भी वजह से, इंटरनेट की वजह से, सिम की वजह से, तो इसको हम फिर बाद में वेरीफाई लेटर पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके अगली ऑप्शन भी आप देख लें एक दफा, ताकि सारी आपको नजर आ जाए। आगे दोबारा से करें जी कॉल। देखिए कॉल आ गई है, आ गई कॉल। Remember, you should not share this code with anyone else, and no one from Google will ever ask for this code. Your code is 8349223. Again, your code is 8349223. Goodbye. हो गया? चलो, ये रिजेक्ट भी इसी तरह ही होगा। ठीक है, जैसे ये जाएगा फौरन रिजेक्ट हो जाएगा। ये जब भी मैं जिस क्लास में भी पढ़ाता हूँ ना, मैं इसी नंबर पे कोड मंगवाता हूँ, तो फौरी तौर पर रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, आगे क्या आ गया जी? ऐड योर सर्विसेज। अब यहाँ पर आप अपनी मैनुअल्स, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, इंटरनेट मार्केटिंग तो ले ली, लेकिन मैं कहता हूँ अभी आपको मॉड्यूल पढ़ाया मैंने, इतना कुछ पढ़ाया उसमें से सब चीज़ें मैं एक एक करके इस पर ऐड कर सकता हूँ। जी जी, मैं कहता हूँ भाई इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, PPC एड्स, ये कैटेगरी ऐड होगी मेरी, ये मेरी सर्विसेज उसको अब नजर आना शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग बस यहीं पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट, आगे देखें क्या कहता है। अबाउट बिजनेस आवर्स, आप देखते हैं ना हर किसी के बिजनेस आवर्स आ रहे होते हैं कि पता लग रहा है भाई अभी खुला हुआ है, आधे घंटे में बंद हो जाएगा, आज ऑफ है, कल खुलेगा। ये इसलिए आता है कि आपने यहाँ पर बिजनेस आवर्स ऐड किए होते हैं। ये कैसे ऐड करनी है आपने, ये देखिए मैं कहता हूँ संडे तो ऑफ किया भाई, मंडे पर आता हूँ, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ भाई 9 बजे शुरू होता है मेरा ऑफिस, और हम कह देते हैं भाई बंद होता है 5 बजे या 6 बजे कर दे। अब टाइम बचाने के लिए मैं कह देता हूँ भाई 24 आवर्स। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपकी 24 आवर्स ना हो सकता है आपको ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो आप 24 आवर्स दे रहे हो, जैसे क्लिनिक्स होते हैं। चलो जी, फ्राइडे और सैटरडे को भी ऑफ ही रखेंगे ताकि यहां से निकल जाए बाहर। नेक्स्ट, मैसेजिंग। मैसेज क्या है? ये SMS मैसेज नहीं है, ये प्रोफाइल मैसेज है, यानी आपकी प्रोफाइल में आपको क्लाइंट कहेगा। क्यों कहेगा? इधर कैसे आएगा? वो इधर ऐसे आएगा कि वो आपको जब गूगल पे सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल नजर आएगी, फिर उससे आपसे कोई क्यूरी होगी तो वो यहाँ पे मैसेज कर देगा। ये मैसेज आपको आपकी प्रोफाइल पे नजर आएगा, लेकिन मोबाइल पे इंटीमेशन हो जाएगी, इसलिए कि आपका जीमेल तो मोबाइल पे खुला हुआ है, तो वहां पर इंटीमेट होगा कि भाई प्रोफाइल से मैसेज आया, उसे जवाब दें। ठीक है, ये अच्छी बात होती है, हमें इसे ऑन रखें, ये भी हमारा एक SEO फैक्टर होता है। नेक्स्ट, यहां पर क्या करना है, हमने अपनी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन दे देनी है कि हम किस चीज के मतलब बिजनेस कर रहे हैं। इसे स्किप करें जरा। हाँ, आर्टिकल की सूरत में अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, आर्टिकल की सूरत में आपने बताना है कि आपका बिजनेस क्या है। तो जो लोग ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं लिख सकते, आजकल तो चैट GPT हमारे पास मौजूद है, चैट GPT में जाएं, लिखा हुआ है 750 कैरेक्टर्स। ठीक है, 750 कैरेक्टर्स में, लेकिन उसका चैट GPT से भी हेल्प लेने की साइंस है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि वो खुद ही ऑटोमेटिक तो नहीं ना करेगा, उसे क्या पता आप क्या चाहते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से बताना चाहिए आपको कि आप क्या उससे लिखवाना चाह रहे हैं, कितना लिखवाना चाह रहे हैं, किस चीज़ के मुतालिक लिखवाना चाह रहे हैं। क्योंकि इसकी लेंथ 750 कैरेक्टर्स है, तो इसका मतलब ये है कि 750 कैरेक्टर से ऊपर वाला तो नहीं लिखता, और अगर लिखा जाएगा तो वो मैं एडजस्ट सही तरीके से नहीं कर पाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट बात है जिसके लिए मैं यहाँ तक आपको लेकर आया हूँ। क्या कह रहा है? ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस। इन फोटो को रिकग्नाइज करें जरा। आपको कुछ समझ आ रही होगी फोटो की टाइप्स कैसी है? आ रही है ना समझ? एक फोटो को दिखा रहा है वो फ्रंट से,
यानी स्टोर का फ्रंट दिखा रहा है। जैसे आप पीक सोल्यूशन में एंटर होते हैं तो उसके ऊपर पीक सोल्यूशन लिखा हुआ है, गूगल को पता लग जाएगा कि यार लोकेशन एग्जिस्ट करती है। दूसरे पे क्या दिखा रहा है कि आप डिलीवरी करने जा रहे हैं, ठीक है, यानी उसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं वो भी दिखाएं हमें। उसके बाद तीसरे में क्या दिखा रहा है कि इनडोर क्या एक्टिविटी हो रही है, ये आउटडोर एक्टिविटी दिखाई इसने, ये उसने इनडोर एक्टिविटी दिखाई। कहता है आप ये इस तरह की तस्वीरें मुझे दिखाएं ताकि मुझे रिलायबिलिटी हो जाए कि भैया आपका बिजनेस वाकई एग्जिस्ट करता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये नहीं लगाता और आगे ले जाता हूँ और सस्पेंड हो जाता है, फिर मैं उसको रिक्वेस्ट करूँगा, मैं उसको भाई मैं तो बिजनेस करता हूँ, रीस्टेट करेंगे बिजनेस को, फिर वो मुझसे यही काम दोबारा करवाएगा। हो सकता है मुझे कहे कि मेरे साथ वीडियो कॉल पे आएँ और दरवाजे के बाहर खड़े हो जाएं और फिर वीडियो बनाएं और मुझे बताएं कहाँ से आप एंटर हो रहे हैं। इवन वो आपको ये भी कह सकता है कि आप अपने, ये ना हो कि आपने कोई सीन बनाया हुआ है, कह रहा है अपने साथ वाला बिजनेस की शॉप भी दिखाएं मुझे, ताकि मुझे पता लग जाए कि जो आपने सीन बनाया होगा वो वाकई है कि कोई ड्रामे का थिएटर तो नहीं है कि अलग सी एक चीज़ आपने डिज़ाइन की हुई है। कई लोग तो यूँ करते हैं ना, तस्वीर के ऊपर क्या करते हैं, बैनर लगा देते हैं, बस मतलब कंप्यूटर से ही डिज़ाइन करके बैनर लगा के उसके ऊपर फिक्स कर देंगे। तो वो कहेंगे बाइट से दिखाएं और कहेंगे अपने साथ भी दिखाएं। समटाइम ये भी कहते हैं कि आपकी स्ट्रीट एड्रेस कहाँ लिखा हुआ है वो भी दिखाएं, जो इदारे की तरफ से यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्ट्रीट एड्रेस होता है ना, ये लिखा होता है ना, अभी सेक्टर 5 है, 5 to 16 इधर है, होते हैं ना इस तरह लगे हुए, वो बोर्ड भी मांग लेता है। उसके बाद कहेगा अंदर आ जाओ, फिर मुझे कहेगा एजुकेशन सेंटर है तो मुझे कहेगा अभी क्लासरूम दिखाओ, क्लासरूम कहाँ पर क्लासेस हो रही हैं, लाइब्रेरी दिखाओ, मैं उसको वीडियो में दिखाऊंगा ये सब चीज़ें। हो सकता है कि मुझे कहेगा अपना लीगल डॉक्यूमेंट दिखाएं, अपना यूटिलिटी बिल भेजें मुझे, ये सब चीज़ें जब मैं उसको एक दफ़ा भेज दूंगा फिर वो मुझे जब अप्रूव कर देगा तो फिर मैं डिसअप्रूव नहीं करूँगा, इसलिए कि उसके बाद मेरा सारा डाटा चला गया हुआ, ठीक है, यानी उसको पता लग गया कि ये वाकई मेरा बिजनेस है। चलो इसको मैं स्किप कर देता हूँ अभी फिलहाल, कंटिन्यू देखें, अभी रिजेक्ट किया कि थोड़ी देर बाद करेगा, देखते हैं, हो गया ना सस्पेंडिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप जब अपने मोबाइल से नया अपनी लोकेशन पर बना रहे होगा आपका सस्पेंड नहीं होगा भी ना तो कुछ दिनों के बाद होगा, ठीक है, फौरी तौर पर नहीं होगा। अब इसके कुछ और भी